व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मानता हूं थोड़ा सा लेट हो गया। एक तो सिस्टम जामिया का चलता नहीं है, दोपहर के टाइम में पूरा मैं ट्राई करते रहा फॉर्म भरने का वीडियो बना दूं, बट सिस्टम हैंग था, साइट को ब्लॉक कर दिया था, नहीं चल रही थी। एंड फिर शाम में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, मेरे को उसमें जाना पड़ा एंड मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट अभी रात को डाल रहा हूं, डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, स्टार्ट से एंड तक हर चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट से लेकर सब कुछ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। जामिया वालों बच्चों ध्यान रखना, मैं खुद जामिया में पढ़ रहा हूं, मैं आपको सारी अपडेट्स टाइमली दूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर तो सारे लिंक्स भी आते रहते हैं। सबसे पहले मैंने अपडेट दी थी कि भैया फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, ब्रोशर आ गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। सबसे पहले आपको इस साइट तक पहुंचना कैसे, सामने लिखा हुआ है admission.jmi.ac.in, वरना इसका डायरेक्ट लिंक, इस फॉर्म वाले एरिया का डायरेक्ट लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहां पर आगे आपको इस क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ये यहां पर, हाँ ऐसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों इस इधर पे आकर बच्चे यूजर नेम पासवर्ड कहते हैं, भैया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बच्चों न्यू यूजर बनना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अब ये पूछ रहे हैं जामिया के आप ऑलरेडी छात्र हैं या नहीं, या फिर आर यू अ जेएमआई स्टूडेंट। तो वैसे मैं तो हूं, बट मैं नो करूंगा, बिकॉज मुझे भी आप लोग को दिखाना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है एक नए बच्चे की। बिकॉज अगर मैं येस करूंगा तो ये मेरा सारा डेटा जामिया के साइट से निकाल के ये फॉर्म को अपने आप भर देगा, 90% भर देगा, मतलब सारी बेसिक चीजें डाल देगा। बट अब यहां पर क्या है, नो करके दिखाता हूं। तो ये बेसिक से डिटेल्स है। आपका नाम, आपका, अच्छा यहां ध्यान रखना, मान लो आपका नाम, जैसे मेरा नाम ओम राय है, तो देखिए जैसे मेरा फर्स्ट नेम ओम है, सेकंड नेम राय है, तो मैं ओम फर्स्ट नेम में लिखूंगा, राय लास्ट नेम में लिखूंगा। मिडिल नेम में मत लिख देना। लाइक आपका नाम अगर है मोहम्मद शेख आसिफ, तो आप मोहम्मद फर्स्ट नेम में लिखेंगे, शेख लिखेंगे मध्य नेम में, सेकंड नेम में और मिडिल नेम में, और लास्ट नेम में आसिफ लिखोगे। ऐसे मत लिख देना कि मिडिल नेम में लास्ट नेम लिख दिया। तो ये बेसिक चीजें हैं, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब कुछ आप सिलेक्ट करोगे और ये आप भरोगे। मैं आप, मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, मैं फटाफट से भर देता हूं, उसके बाद कैप्चर करके सबमिट करता हूं। सबमिट करने के बाद कैसा दिखेगा फिर मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए गाइस, जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करके सबमिट का बटन दबाओगे ना, यहां पर एक लिखा आएगा ग्रीन कलर में, एन एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, है ना, यहां पर लिखा आएगा। आपको अपने फोन को खोलना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को खोलना है, एंड आपको उस पर जाकर एक्टिवेशन कोड देखना है। फिर उस एक्टिवेशन कोड को आपको हाँ, आपको पहले लॉग इन पेज पे जाना होगा वापस से, यानी आप पीछे जाओ, लॉग इन पेज पे जाओ, है ना, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करो। यहां अपना मेल, मैंने बताया ना आपके फोन नंबर पे एक्टिवेशन कोड आया होगा, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहां अपना ईमेल आईडी डालोगे जो आपने पहले डाला था, वही वाला सेम वाला, एंड यहां पे एक्टिवेशन कोड, फिर आप डालोगे वेरीफाई ओटीपी। तो मैं फटाफट से डाल देता हूं। फ्री आपको गाइस, फ्री आपको ना, जब आप एक्टिवेट करने कर दोगे उसके बाद आपको इस पोर्टल पे ले आएगा। यहां पर आपसे ये बोलेगा अपना पासवर्ड डालिए और अपना पासवर्ड बनाओ। बेसिकली आपको पासवर्ड अब बनाना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। पासवर्ड बनाते हुए ध्यान रखना क्या करोगे, लाइक अपना आपका जो भी नाम है आप ऐसे रख सकते हो। मान लो मेरा नाम ओम है, तो मैं पहला वर्ड ओ लिखूंगा कैपिटल में, मैं आपको दिखा देता हूं, पासवर्ड ओ लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं छोटे में एम लिखूंगा, RAI मैंने लिख दिया मान लो, ठीक है। एक बड़ा लेटर भी यूज हो गया, कुछ छोटे लेटर भी यूज हो गए, एट द रेट डालूंगा, एक एट द रेट भी यूज हो गया, कुछ नंबर डालूंगा। ये पासवर्ड बेस्ट रहता है। आप लोग ऐसा ही कुछ पासवर्ड बनाना, बिकॉज एक बड़ा लेटर भी होना चाहिए, एक छोटा लेटर भी होना चाहिए, एट द रेट भी होना चाहिए, 1 2 3 4 कोई भी डिजिट्स भी होने चाहिए, ठीक है। ये करना है, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, आपकी आईडी जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए गाइस, जैसे ही आपका आप ये सबमिट करोगे, फिर आपका लिखा आएगा एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, मतलब आपका एडमिशन के लिए अकाउंट अब बन चुका है। अब आपको लॉग इन करना है। तो भाई फिर से वापस आ जाओ ऊपर वाले मेन पेज पे, इस पे नहीं, हाँ यहां से एक बार बैक करो, आपको मेन पेज पे ले आएगा। यहां अपना मेल डालो जो आपका मेल था, एंड पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो और साइन इन कर लो। फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म को करते हैं स्टार्ट। देखो गाइज, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करके डैशबोर्ड पे आओगे ना, आते के साथ ही सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा प्रोग्राम कौन सा है, भाई किसके लिए अप्लाई करने आए हो। बड़ा बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है जामिया का, मैं कहता हूं। अब आपको प्रोग्राम का टाइप चुनना है। टाइप क्या होता है, अब मैं तो भाई यूजी वाले बच्चों के लिए हूं, वैसे तो सारे फॉर्म खुल चुके हैं, बट मैं यूजी को बता रहा हूं। अंडर ग्रेजुएट को बैचलर चुनना होता है, हम लोग बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं। अब प्रोग्राम कौन सा है, आप देखो इंग्लिश ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, या फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी भी करा रहा है जामिया, अपने एंट्रेंस के थ्रू करा रहा है, BLLB, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं क्योंकि थोड़ा सा बायस्ड रहता हूं इन चीजों में, मैं हमारे BBA वालों का ही कराऊंगा ऑब्वियसली। यस, आपको ओके दबाना, ये हो जाएगा ओके, ये ऐड हो गया। आप एक साथ, अब जामिया ने क्या कर दिया, जामिया ने भी ये अलाउ कर दिया कि अब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने मान लो मेरे को इसके लिए भी अप्लाई करना था
और साथ में मेरे को भैया मान लेते हैं मेरे को इको ऑनर्स के लिए भी अप्लाई करना है, मैं साथ में इको ऑनर्स भी चुन लूंगा, ये भी ऐड कर दूंगा, ये भी ओके कर दूंगा। बहुत बेहतरीन। आपको अप्लाई के लिए दबाना पड़ेगा। ये तो मैंने कोर्सेज चुन लिए। हाँ अच्छा, फॉर्म में देखो इस बार थोड़ा सा अलग है हिसाब। आपको जो जो कोर्स के लिए अप्लाई करना है पहले आप तो चुन लो, सबके लिए अप्लाई आपको सेपरेट करना पड़ेगा। लाइक पहले मैं मान लो बीवे बीकॉम वाले पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अब आया आपका एक्चुअल में फॉर्म। आपको ये सारी चीजें बच्चों भरनी है। मैं फटाफट से फॉर्म का बेसिक आपको बता देता हूं। सबसे पहले आओगे यहां पे रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस करोगे, नेक्स्ट करोगे, डन। ये आ गई आपकी डिटेल्स। आपको यहां पे अपनी डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स है, नाम वाम वही जो रजिस्ट्रेशन में डाला था। आधा अपने आप डाला हुआ आएगा, आपको आधा डालना है। मैं इस वाले पार्ट को भर के अगले पार्ट पे चलता हूं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है गाइज। अब देखने की बात एक इंपॉर्टेंट जो हमने नोटिस नहीं करी कि जामिया के फॉर्म में तो एबीसीआईडी मांग रहा है। देखो मैंने पहले ही कहा था एबीसीआईडी बना के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने नहीं बना के रखी हुई तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लिक हियर टू रजिस्टर कर सकते हो। आपको ये खुद ही एबीसीआईडी बनवा देंगे। एबीसीआईडी आप बड़े। अब ये अपार आईडी कैसे बनेगी, क्या होगा, इसमें बहुत बेसिक होता है। आप डिजीलॉकर ऐप इंस्टॉल करो। डिजीलॉकर के ऐप पे आप सर्च करो एबीसी आईडी या अपार आईडी, वो आपको अपने आप वहां पर क्रिएट करने का ऑप्शन दिखा देगा। और ये बहुत ही डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, डिफरेंट वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं बना के रखी है एबीसी आईडी या अपार आईडी तो आप बताना, मैं भाई उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाई हुई है, सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। या जिसने नहीं बनाई है मुझे कमेंट करना, मैं वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा जिसमें मैंने अपार आईडी बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी पूरा फॉर्म बेसिक भरता हूं, बेसिक डिटेल्स भरता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने हाइड कर रखा है बिकॉज मेरी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट, फिर नीचे आपका वही बेसिक डिटेल्स पूछेगा बच्चों। एड्रेस वेड्रेस डाल दो, कंट्री, देश, पिन कोड वगैरह, ये सब कुछ देख के अपने आधार कार्ड से मैच करके अच्छे से डाल देना। ये नॉर्मली जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस होता है ना, ये कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वाली बात है। मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ से पढ़ोगे वगैरह वगैरह, और प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है ना वो डाल देना, और प्रेजेंट और परमानेंट को सेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, यहां पर बच्चों को बहुत इशू आ रहा है इस वाले पार्ट में, बड़ा समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देखो वैसे तो मैंने ऑलरेडी 2 कर लिया, आप प्लस का बटन दबा के और भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर डालोगे बच्चों इंटर या सीनियर सेकेंडरी सिलेक्ट करके। पहले इंटर, इंटर मतलब 10th क्लास का डालोगे। यहां पर आप लिखोगे सीबीएसई। मैंने सीबीएसई पूरा लिखा हुआ है, खाली सीबी दिख रहा है। ये छोटा सा इन्होंने पोर्टल बनाया तो सीबीएसई मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, मेरा ईयर ऑफ पासिंग मान लो 2020 था। मैंने 500 में से 420 मार्क्स लाए थे, मेरे 85% मान लो बन रहे थे। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसका मेरा रिजल्ट आ चुका है तो मैं इसको पूरा प्रॉपर डाल दिया। अब जो बच्चे 12th में, वो तो उनका रिजल्ट तो आया नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, अगला वो सीनियर सेकेंडरी चुनेंगे। यहां पर वो लिख देंगे सीनियर डॉट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास डाल दोगे। इसका बोर्ड भी आपका सेम ही हो जाएगा बच्चों, सीबीएसई हो जाएगा। अब ईयर ऑफ पासिंग इसका आपका मान लो आप लिखते हो 2024 है, मान लो 2025 है मान लो, क्योंकि जैसे आप लोग तो अपीयरिंग डालोगे ना, 2025 हो गया, बस कहानी खत्म। आपको इसका तो कुछ नहीं करना होगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मैंने तो 2020 डाला ना मेरा 10th क्लास का, तो मेरा 12th 2022 में हो गई थी। तो ये बात इस तरह से क्लियर करके मैं इसको रिजल्ट अवेटेड नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे पूरे वैल्यूज डालूंगा। आपको जरूरत नहीं थी, मैं वो आपको बेसिक बता रहा था कि आप 12th में अगर पढ़ रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। मैं इसको भी यहाँ पर मान लो डाल देता हूँ कि भाई इसमें भी 420 ही आए थे। ठीक है, मेरे को कोई फॉर्म भरना तो है नहीं, तो मेरी डिटेल्स सही होगी ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी से फर्क पड़ता है। ये भी फर्स्ट डिवीजन में आता है, तो डन हो गया। 10 12 सबके मार्क्स डल गए, नेक्स्ट पे चले जाओ बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों, फॉर्म कितना फटाफट से भर रहा है, कितना फटाफट से भर रहा है। अब मेरे को अपनी इमेज अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अब मैं मान लो चूज फाइल करके कुछ भी डाल दे रहा हूं, तो कुछ नहीं था उस वाले पेज में, अपनी फोटो तो कोई भी अपलोड कर दी, मैंने तो ऐसे ही अपलोड कर दी। आपको वहां पर अपना अच्छे से डाल देना डिटेल में, अपना सिग्नेचर भी और अपना फोटो भी डाल देना अच्छे से, उसमें गलती मत करना, कोई उसमें इशू तो पूछ लेना। उसके बाद आता है आपका कैटेगरी प्रेफरेंस, आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या आपको लिखना पड़ेगा। मेरा जनरल था तो मेरा फिर आधा किस्सा खत्म हो जाता है यहीं पे। आपको अपना देखना है एग्जाम टेस्ट सेंटर। बच्चों जामिया ने बहुत बड़ी इस बार अपडेट दी है कि वो आपको टेस्ट सेंटर चुनने का मौका दे रहे हैं। जी हां, आप टेस्ट सेंटर चुन सकते हो, ये ऑप्शंस हैं जहां जहां जामिया के सेंटर्स बन गए हैं। दिल्ली डालोगे तो 90% चांस है आपका जामिया में सेंटर पड़ेगा, बट इस बार बहुत जगह, पटना, श्रीनगर, भोपाल, मालेगांव, कोलकाता, गुवाहाटी, क्या बात है माशाल्लाह। चलो प्रेफरेंस चुन लेते हैं भैया। पहली प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स बच्चों, मैं तो बीकॉम ऑनर्स नहीं चुनूंगा। पहली प्रेफरेंस बीबीए है, सेकंड प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स है,
थर्ड प्रेफरेंस बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस है। यही ऑर्डर सबका होना चाहिए। अगर किसी को बदलना भी है तो ऐसे कर लेना, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट कर लेना, सेकंड कर लेना बीबीए। किसी ने सेल्फ फाइनेंस को ऊपर किया ना कि मैं तो पैसे के चक्कर में घुस जाऊंगा, गलती कर रहे हो भैया। पहले हमेशा ये ट्राई करो कि मार्क्स के बेसिस पे घुसो। बिकॉज देखो, अगर आपके मार्क्स कम आए तो सेल्फ फाइनेंस आपको वैसे भी अपने आप ले लेगा। थोड़ी कम कट ऑफ अगर आपने क्रॉस करी तो वो मिले लेगा। बट पहले ट्राई करो ना कि भाई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वो है सस्ते वाला, उसमें जाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले ऊपर ही रखना 90%। मैं तो बीबीए कहूंगा। फिर क्लिक फॉर प्रीव्यू पे आ जाओगे, ओके कर दोगे, आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा रेडी। अच्छा देखो, मैं ना सेव करके नहीं चल रहा था, मैं हर जगह पे नेक्स्ट 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 करके चल रहा था। आपको सेव करके चलना है। जैसे आप सेव करोगे आपको यहां पे दिख जाएगा आपका फॉर्म खत्म हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं था। इसके बाद आपका फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं एक मिनट एक स्टेप पीछे जाऊंगा। मैंने सेव नहीं किया है, मैं इस पे वापस अप्लाई करूंगा। अच्छा देखो, मैंने सेव नहीं दबाया, यही तो बड़ी बात है। आप मैं नेक्स्ट नेक्स्ट दबा रहा था, आपको सेव सेव दबाते हुए चलना है। पूरा फॉर्म मैंने दिखा दिया कैसे भरना है, बड़ा बेसिक था। आपको सेव सेव दबा के चलना है। एंड में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू के बाद खत्म है कहानी। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी फॉर्म था गाइस। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बहुत एंड गाइस 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 स्टूडेंट इन्फो वाले ने मेरा थंबनेल चुरा लिया है। वो स्टूडेंट इन्फो चैनल है ना, पता नहीं वो बंदा कौन है। उसने अभी जामिया के फॉर्म भरने की वीडियो बनाई है। आप उसका थंबनेल देखना, उसने आधा थंबनेल मेरा चुराया हुआ है और आधा अपना लगाया। मतलब उसने मेरे थंबनेल के ऊपर, बस मेरे चेहरे के ऊपर अपना थंबनेल लगा दिया है, विच वॉज वेरी बैड। मैं उससे बड़ा बुरा लगा। मैं थंबनेल पैसे देकर बनवाता हूँ, मैंने थंबनेल के लिए क्रिएटर रखा हुआ है, बंदा रखा हुआ है। तो आप ऐसे किसी का थंबनेल कॉपी ना करें। उनके वीडियो पे कमेंट ही कराना आप लोग जाके कि भाई दिस इज कॉपी, दिस इज रॉन्ग। स्टूडेंट इन्फो वाले भैया, दिस इज रॉन्ग। चलो ठीक है, बाय बाय। बेसिक फॉर्म आया इस बार, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्म है। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी कमेंट बॉक्स तो मेरा ओपन ही है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन है, मेरा व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट भी आती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। फंस गया था मैं, पूरे दिन का थका हुआ हूं, पर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आने वाली वीडियोज में। बहुत सारी अपडेट, जामिया की पढ़ाई चलती रहेगी। जो भी लोग बीबीए बीकॉम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट खरीदना भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए। और भी जिन लोगों को जो हेल्प चाहिए मुझसे मांग सकते हो, आपका सीनियर हूं, आपकी हेल्प हमेशा करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।